नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम दे दिए हैं या देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें सबसे पहला बदलाव जो किया गया है वेटिंग लिस्ट को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान डाल दिया गया है, जिसको आप दूसरा नाम से भी जानते होंगे, डाउन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आप मार्क्स लाते हो, मान लो कि आपका एग्जाम दिया आप आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का और आपका कट ऑफ गया 80 नंबर, कितना 80, और आप जो मार्क्स लेके आए हो 78 नंबर लेके आए हो या 75 नंबर लेके आए हो, देख लो कट ऑफ से 2 नंबर या 5 नंबर कम लेके आए हो, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। होता क्या है ना कि कोई बच्चा अगर 12 लेवल का एग्जाम दे रहा है आरआरबी एनटीपीसी में और उसका ग्रेजुएशन लेवल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में हो जाता है या एसएससी सीजीएल में नौकरी हो जाता है, तो वो 12 लेवल वाला एग्जाम निकालने के बाद भी वो छोड़ देता है, ठीक है, वो नौकरी को छोड़ देता है। तो उस जगह पर वेटिंग लिस्ट वाला को लाया जाता है। जो लोग यहाँ पर 78 नंबर लाए थे या 75 नंबर लाए थे, तो उन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ आरआरबी एनटीपीसी में लाया गया है। दूसरा, जो आप एग्जाम अभी दे के आए हो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो एग्जाम आप दे के आए हो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, आप अपना मार्क्स निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको पता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में, तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, इजी शिफ्ट पर और हार्ड शिफ्ट पर। और साथ ही साथ वो लोग देखते हैं कि एग्जाम में आपने कितने क्वेश्चन टिक किए और उसमें से कितने क्वेश्चन आपने गलत किया, ठीक है। इसको आप मान के चल सकते हो कि एक्यूरेसी, मतलब मान लो कि एक बच्चा जो है 100 क्वेश्चन में से, यहाँ पर आपका एग्जाम जो है सीबीटी 1 100 क्वेश्चन का होता है, तो 100 क्वेश्चन में से आपने पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन आपका इसमें 30 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका 70 क्वेश्चन सही हुआ। ऊपर से इसमें नेगेटिव भी कटेगा। इसी एग्ज़ाम में अगर आप भी पास करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आ गया है समर सिलेक्शन सेल, जो कि ये सेल आपका चलेगा यहाँ पर 29 से लेकर 31 मई तक। ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है, जो कि आपको सबसे लोएस्ट प्राइस में मिलेगा 439 में। कब? 29 से लेकर 31 मई के बीच में। उसके लिए आपको जो है मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VSH बस, जिससे कि 12% ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों लेना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए? देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, PYQ मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। और टेक्स्ट बुक की सबसे खास बात है ना कि इसमें आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो, तो वे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब मान लो कि टेक्स्ट बुक में आप वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, रोज एक मॉक टेस्ट भी लगाओगे, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे। उसमें से अगर 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपके लिए कितना अच्छा होगा। मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, टेक्स्ट बुक समर सिलेक्शन सेल, जिसमें आप 29 से 31 मई के बीच में टेक्स्ट बुक ईयरली पास खरीद सकते हो मात्र 439 रुपीज़ में, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। जो 30 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका 9 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर, ठीक है। तो टोटल आपका जो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कट रहा है, तो 9 क्वेश्चन पर 3 मार्क्स और यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, तो मान के चलते 10 मार्क्स, ठीक है। 70 में से 10 तो चला गया नेगेटिव मार्किंग, तो आपको मिला 60। अभी 60 मार्क्स में आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना मिलेगा? याद रखिएगा कि आपने 30 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो अगर आपका एग्जाम ईजी शिफ्ट में पड़ा होगा तो आपको 60 + 5 65 मार्क्स मिलेगा। और आपका एग्जाम अगर हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा तो आपको 60 प्लस यहाँ पर 8 मार्क्स मान के चलो या 10 मार्क्स मिलेगा, तो आप 70 मान के चल सकते हो, ठीक। लेकिन 10 इसका उल्टा चलते हैं। यहाँ पर अगर मान लो कि आप एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन में से यहाँ पर 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते हो और 70 का 70 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है ना कि आपको नॉर्मलाइजेशन में अगर इजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है तो 10 नंबर मिलेगा, तो आपको 80 नंबर हो गया, ये फ्री का मार्क्स हो गया आपका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है तो आपको 15 से 20 नंबर तक मिल सकता है। मैंने आरआरबी एनटीपीसी में देखा ये चीज़ होते हुए, मतलब आपको जो है यहाँ पर 85 या 90 मार्क्स मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर जब भी एग्जाम देना है तो आपको ये देखना है कि आपको अपना एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि 100 में 100 क्वेश्चन यहाँ पर बना देना है, जितना क्वेश्चन आता है उतना क्वेश्चन नहीं बनाइए। तुक्का लगाना है तो 3-4 तुक्का लगाइए, उससे ज़्यादा तुक्का यहाँ पर मत लगाइए। कट ऑफ की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी में 4 तरह का पोस्ट है, चारों के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका जाता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, ठीक है। मान के चलिए कि आपका जो मेरिट बनता है CBT 2, जिसमें 120 नंबर रहता है, तो इसमें जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कट ऑफ है वो 90 के आसपास जाएगा। फिर टाइपिस्ट वाला का जो है कम जाता है आपका 75 80, ट्रेंस क्लर्क का भी 80 के आसपास, ऐसे मान के चलिए हर जोन का कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो CBT 2 में 120 नंबर में से, ठीक है, कितना मार्क्स लाना होगा CBT 1 में। तो सबसे पहले हम CBT 1 की बात करते हैं। अभी जो आप CBT 1 दीजिएगा तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको टारगेट करके चलना है 75 मार्क्स, ठीक है, 100 में से कितना? 75। तो CBT 1 में अगर आप यहाँ पर 75 से ऊपर लाते हैं किसी भी जोन में तो आपको CBT 2 में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। हो सके थोड़ा ज़्यादा चल जाए, 76 चल जाए, लेकिन 75 से ऊपर एक सेफ माना जाता है। उसके बाद जब मेरिट बनता है
तो वे CBT 2 पर बनता है। CBT 2 जो आपका 120 मार्क्स का होता है, इसमें आप जितना मार्क्स लाते हो उस पर आपको पोस्ट मिलता है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा। आप एक एग्जांपल देते हैं, मान के चलो कि यहाँ पर 2 को टाइपिंग वाला पोस्ट है। अगर आप टाइपिंग में फेल कर जाते हो एग्ज़ाम निकालने के बाद भी, CBT 1 CBT 2 दोनों एग्जाम निकाल लेते हो, फिर आप टाइपिंग में फेल कर जाते हो, तो क्या होगा कि अगर आपने इसका कट ऑफ पार किया है तो ये वाला पोस्ट आपको दे दिया जाएगा। उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जो लोग OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC SC ST और EWS कैटेगरी से, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे तो आप अभी भी बनवा लीजिए, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और मैं एक चीज़ आपको सबसे अहम बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट देना। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। RRB NTPC की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, RRB NTPC के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाएं, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे यहाँ पर RRB NTPC के लिए टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक आप देखिएगा तो वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कवर करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देता है, मॉक टेस्ट भी देता है। तो अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब बच्चा तैयारी करता है, लेकिन जो बच्चा कौन एग्जाम निकालता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है। आप भी सिलेबस पढ़ रहे हो, वो भी पूरा सिलेबस पढ़ रहा है, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।